Good morning students, welcome back to our channel Star Education Academy. Today we are going to start a new chapter मैट्रिक्सेस। तो आइए अब हमारा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हो आपको ये एक ब्रैकेट मिल जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास कुछ टर्म्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम बोला जाता है एलिमेंट। तो हमारे पास ये सारे जितने भी आपको नंबर्स शो हो रहे हैं इस सबको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इन्हें हम यहाँ पर A11, A11, A12, A13 की फॉर्म में AN तक ये जाता है, तो इस फॉर्म में हम इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये हमारी रो होती है, इस तरीके से हमारी यहाँ पर रो चलती है और इस तरीके से हमारे पास ये कॉलम चलता है। ये हमारे पास M इंटू N की फॉर्म में शो होता है। सो इसे हम मैट्रिक्स के अंदर का जो एलिमेंट होता है उसे A, I और J से डिनोट करते हैं। I हमारा जो है वो हमारा रो का पार्ट शो करता है कि किस रो का पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक है 2 1 3 4, इस तरीके से मैं मैट्रिक डिनोट करूँगी। ये जो 2 है हमारा इसे हम बोलेंगे A11, 1 हमारा रो बनेगा और ये 1 हमारा कॉलम बनेगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 1 को बोलेंगे A12, 1 जो है हमारा रो है और 2 जो है हमारा कॉलम है। 3 सिमिलरली 3 हमारे पास A21 हो जाएगा एंड 4 जो है ये हमारे पास A22 हो जाएगा। इसका ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? तो इसका ऑर्डर जो है हमारा M इंटू N की फॉर्म में निकलता है हमेशा। M जो होता है वो हमारे रो हो गई एंड N जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। M इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज एंड N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स के अंदर जहाँ पर आपके पास सिर्फ रो ही रो होगी, ये 1 रो होती है। और एक आएगी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर आपके पास सिर्फ कॉलम होगा, एक कॉलम होगा। एक हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में मैट्रिक्स शो हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स रो में होते हैं उतने ही एलिमेंट्स कॉलम में होते हैं। एज यू कैन सी रो के अंदर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं एंड कॉलम के अंदर ऑल्सो 4 एलिमेंट्स हैं। सो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल के अंदर सिर्फ एक डायगोनल, यहाँ पर भी डायगोनल बन रहा है पर इस डायगोनल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इस डायगोनल की बात कर रही हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जाएगा जिसके अंदर आपको डायगोनल शो होगा। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देख सकते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनेगा लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल जो बन जाएगा। तो डायगोनल जो है हमारे पास सिर्फ एक डायगोनल के अंदर मैट्रिक्स होगी, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक होगी। उसके बाद आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक के अंदर डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होंगे पर सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। उसके बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इक्वल टू 1 होगा, जिसका जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी और कोई भी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे और डायगोनल की मैट्रिक्स जो है ये 1 रहेगी। आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 की फॉर्म में भी हो सकती है, 3 की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि हम आगे देखेंगे 2 ऑर्डर में हो सकती है, 3 ऑर्डर में हो सकती है, ये हमारे पास 4 ऑर्डर में मैट्रिक्स है। इसके बाद आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के अंदर ही सिर्फ एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ऊपर के 0 हैं। ये हमारी है लोअर ट्रायंगल, क्योंकि लोअर पार्ट में हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं और ऊपर वैल्यूज़ नहीं हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगल में वैल्यूज़ होती हैं और नीचे वैल्यूज़ 0 होती हैं। ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक में ही बनेगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक में ही बनेगा। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, सबसे इजी मैट्रिक, सारे एलिमेंट 0, दैट यू गेट जीरो मैट्रिक। उसके बाद आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है?
तो सिमेट्रिक मैट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ उस फॉर्म में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, अभी बताऊंगी तो क्लैरिटी नहीं होगी। तो सिमेट्रिक एक हमारे पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिक, एक हमारे पास तो दूसरी हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों के ही साथ में एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताती हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जब आप दो मैट्रिक्सेस को, यहाँ पर एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है, जब आप इन दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे, जो भी ऑपरेशन आप इन दो मैट्रिक्स के साथ करोगे, उससे आप जब तीसरे मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे तो उस तीसरी मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स ये दोनों होंगे। तो आपको जो कंक्लूजन निकालना है वो इससे रिलेट करते हुए निकालना है, इस वाली मैट्रिक से। ये थर्ड मैट्रिक है और इस थर्ड मैट्रिक की सब मैट्रिक ये दोनों निकलेंगी, ये और ये सब मैट्रिक है इसकी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको एडिशन, मैट्रिक का एडिशन सिखाऊंगी और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है वो बताऊंगी। उसके बाद हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ बेसिक इसका बता रही हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। 2 3 0 1 2 3 0 1। ये हमारे पास दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं। इस एलिमेंट को मैं कह सकती हूँ A1 1, इस एलिमेंट को मैं कह सकती हूँ A1 2, और इस एलिमेंट को मैं कहूँगी A2 1 एंड इस एलिमेंट को मैं कहूँगी A2 2। सो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो अब इन्हें ऐड कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसका A11, बिकॉज ये भी A11 है, A11, ये हमारे पास A12 है, ये A21 है, ये हमारे पास A22 है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको A11 और A11 को ऐड कर देना है। 2 + 2 = 4, A12 को ऐड करना, 3 + 3 = 6, A21 को ऐड करना, 0 + 0 = 0, A22 एंड A22 को ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2। सो ये आपका आंसर है। सिंपली बहुत इजी है, ये आपका एडिशन हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास एक सब्सट्रैक्शन का है, ये भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 3 0 1। अब मुझे क्या करना है, A11 में से A11 को माइनस करना है, तो 3 - 2 3 - 2 2 - 3 2 - 3 0 - 0। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो डायरेक्ट सॉल्व करने में, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, तो आप ऐसे भी सिंपली से लिख सकते हो, 2 + 2 लिख कर सकते हो, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। तो मैं दोनों मेथड से आपको बता दिया है, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली कर पाओगे। 3 - 2 = 1, 2 - 3 is -1, 0 - 0 is 0, 1 - 1 is 0. So this is the answer. थर्ड मैट्रिक्स मेरे पास है 3 6 7 6 9 8 + 9 5 7 5 7 and 7। इसे भी हमें ऐड करना, तो 8 + 9 6 + 5 7 + 7 6 + 5 9 + 7 8 + 7। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो 8 + 9 is what? 8 + 9 is 17, 6 + 5 is 11, 7 + 7 is 14, and this is 11, 16, and this is 15. So you get answer x 5 y z 1 5। तो ये मेरे पास एक इक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब मैं इक्वालिटी आपने क्या करनी है, आपने A11 को A11 के इक्वल रखना है, बिकॉज ये हमारे पास इक्वल का साइन है कि ये वाली पूरी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। दैट मीन्स A11 A11 के इक्वल होगा, A12 A12 के इक्वल होगा, A21 A21 के इक्वल होगा, A22 A22 के इक्वल होगा। सो आप क्या लिखोगे, y = 4,
3 इक्वल्स टू z, x इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो 5 इक्वल्स टू 5 तो है ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर आपको x, y, z की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। सो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 तो है ही, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। सो सिंपली यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है z की वैल्यू क्या है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। सो मैं इक्वेशन थर्ड के सेकेंड के अकॉर्डिंग चल रही है। सेकेंड में हमारे पास क्या है, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, सो z इक्वल्स टू 5 माइनस 5, यहाँ प्लस ना जाके माइनस, और ये 0। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, ये इक्वेशन, ये वैल्यू जो x की है वो मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूँगी। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक्स वाई इक्वल्स टू 8, सो x की वैल्यू मेरे पास क्या, 6 माइनस वाई, y इक्वल्स टू 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6y हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो ये माइनस वाई, अब मैं इस सबको उधर ले जाऊँगी तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 6y हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस में 8 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। मैं इसे फैक्टराइज करके इसकी वैल्यूज़ निकालूंगी। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको हमें सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे। आप 8 का फैक्टर नहीं, आपको जिसे फैक्टर नहीं आता उसके लिए मैं इजीली से बता देती हूँ। आपको 8 का एलसीएम लेना है, 2 4 2, तो इसके बेसिकली ये 3 फैक्टर बैठेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y आप कैसे निकालोगे, इस 4y प्लस 4 माइनस इस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास हमें मिडल टर्म को 6y लेकर आना होता है। हमने कैसे निकाला, 4y 2y कैसे आया, तो मैं ये भी बताती हूँ। यहाँ पर जो 6y है, हमें किसी भी तरीके से इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए कोई दो ऐसे टर्म निकालनी होती हैं जिनसे प्लस माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाए, इंक्लूडिंग प्लस साइन। आपके यहाँ माइनस साइन नहीं आना चाहिए, प्लस साइन ही आना चाहिए, और जब आप प्लस माइनस करो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन ही होना चाहिए, जैसा कि इसमें दिख रहा है। जो साइन आपका यहाँ पर सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में लगा हो, वही साइंस आपके प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके भी शो होने चाहिए। तो एज यू कैन सी, आप 4y माइनस 2y को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 6y आ जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस प्लस 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं y कॉमन लूँगी, y माइनस 4, एंड यहाँ से मैं अगर माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ये मिल जाएगा मुझे y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 4 एक मेरा ये फैक्टर हो गया, एक मेरे पास y माइनस 2 फैक्टर हो गया। यहाँ से मैं दोनों की वैल्यूज़ निकाल लूँगी, तो ये मेरा y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और एक मेरा बनेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकलेगी 4, एंड यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकलेगी 2। अब मुझे एक y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर हम x की वैल्यू में पुट करेंगे, जो कि ये मेरी फोर्थ इक्वेशन मैंने बनाई थी। अब मुझे x की वैल्यू के अंदर यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। तो मेरे पास x की वैल्यू थी 6 माइनस वाई, तो मैं x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई की वैल्यू 4, x इक्वल्स टू 2। तो अगर y की वैल्यू हमारे पास 4 होती है, देन x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। सिमिलरली y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 4। तो अगर यहाँ पर y की वैल्यू 2 होती है तो x की वैल्यू 4 निकलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल कर आ गई, x, y, और यहाँ पर z जो है हमारे पास 0 निकल कर आया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर सॉल्व होता है।